हज़रत उमर का कबूल इस्लाम जब हम देखते हैं तो कुछ रवायतों के मुताबिक ये हिजरत हबशा के बाद हुआ, कुछ के मुताबिक पहले हुआ। तो बहरहाल पहले वाली भी रवायतें मिल जाती हैं और बाद वाली, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि ये पहले हुआ या बाद में हुआ। लेकिन जब हम तादाद देखते हैं ना, तो हिजरत हबशा में जो तादाद पहली थी, यानी जब पहली हिजरत हुई तो 11 आदमी और 4 औरतें बताई जाती हैं, तो उससे ये लगता है कि पहली हिजरत के बाद ही हुआ ये इनका कबूल इस्लाम। क्योंकि इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि जब इन्होंने कबूल किया तो उस वक्त कोई 40 के करीब 40-50 लोग जो हैं वो इस्लाम कबूल कर चुके थे हज़रत उमर ने जब इस्लाम कबूल किया। अच्छा, इनके कबूल इस्लाम के बारे में कुछ ऐसी स्टोरीज़ जो हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखी जाती हैं। जैसे मिसाल है, वो हम पूरी नहीं सुनाएंगे, उस तरफ इशारा करने लगे क्योंकि सब ने वो सुनी होगी स्टोरी, कि ये एक दफ़ा घर आए तो नबी इस्लाम को मारने जा रहे थे, या माज़ल्ला उनको मारने जा रहे थे, तो किसी ने कहा अपने घर की खबर लो, आपकी अपनी बहन जो है जिनका नाम फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब था, और आपका जो सा वो है बहनोई जो है, यानी आपकी जो बहन का हस्बैंड है सईद बिन जैद, वो भी इस्लाम कबूल कर लिया है। तो ये घर आए, इन्होंने दोनों को मारा और कुरान पाक पढ़ रहे थे, उन्होंने कुरान छुपा लिया। फिर कहा कि आप इनके ऊपर कुरान का असर भी हुआ, इन्होंने कहा वो पढ़ के मुझे सुनाओ। इन्होंने कहा नहीं, आप नहाओ पहले पाक हो, फिर हम आपको ये सुनाएंगे। ये भी स्टोरी एक आती है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स में होगी, ये सब ने सुनी हुई है। लेकिन इसके काउंटर में एक और स्टोरी भी है जो सीरत निगारों ने भी पेश की, और वो स्टोरी जो है हमारे अक्सर उलमा, इवन शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हजर और कुछ और बड़े बड़े उलमा जो हैं वो कहते हैं कि ये वाली स्टोरी जो है इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोरी जो है वो दूसरी है, जिसके अंदर हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया। जो पहली है वो तो हमने थोड़ी शॉर्ट करके आपको पता ही होगी, जो बता दी। अगर किसी को नहीं पता तो वो कमेंट कर दे तो हम उसको भी रिपीट कर देते हैं। तो बहरहाल ये जब स्टोरी हज़रत उमर के बारे में मशहूर हुई, उसके अलावा दूसरी जो स्टोरी है जो जिसके ऊपर ज़्यादा कंसेंसस है कि ये वाली ज़्यादा ऑथेंटिक स्टोरी है, तो वो स्टोरी इस तरह थी कि हज़रत उमर एक मरतबा रात का वक्त था, ठीक है, और अरब के अंदर ड्रिंक करना या अल्कोहल पीना या शराब पीना जो है वो आम समझा जाता था, कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं समझी जाती थी। तो इस्लाम ने इसलिए इसको क्योंकि हराम किया, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बुराइयां फैलती थी। तो हज़रत उमर एक दफ़ा क्या हुआ, मुसलमान नहीं हुए थे, रात के टाइम इन्होंने सोचा कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, इंजॉय करता हूँ और शराब पीता हूँ। तो लेकिन इनको अपने फ्रेंड्स भी ना मिले, ठीक है, फ्रेंड्स भी ना मिले, तो इन्होंने सोचा चलो अब मैं हरम मस्जिद की तरफ चला जाता हूँ। तो जब ये मस्जिद की तरफ गए, यानी हरम मक्का की तरफ, मस्जिदुल हराम जिसे कहते हैं, जहाँ खाना काबा भी है, तो ये वहाँ आ गए, ठीक है। यानी आप देखिए अल्लाह ताला की तरफ से कैसी प्लानिंग हो रही है हज़रत उमर को इस्लाम कबूल करवाने के लिए। तो नबी इस्लाम उस वक्त रात के वक्त जो है वह अकेले जो हैं वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे या नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज के दौरान जब नबी इस्लाम तिलावत कर रहे थे तो इनकी नज़र नबी इस्लाम के ऊपर पड़ गई। तो हज़रत उमर छुपते छुपाते खाने काबे के गुलाफ में छुप के इनकी ये बात कुरान पाक सुनने लगे, ठीक है। तो जब इन्होंने कुरान पाक सुना और इनके दिल में जो बातें थी वो तिलावत के अंदर भी लग रहा था जैसे अल्लाह ताला वही चीज़ें नबी इस्लाम को बता रहा है और वही आप बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब इन्होंने कुरान पाक को सुना, इनके ऊपर ऐसा ज़बरदस्त असर हुआ कि नबी इस्लाम के पीछे गए और फिर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये भी एक स्टोरी है जो हज़रत उमर के कबूल इस्लाम के बारे में बताई जाती है। तो नबी इस्लाम के हाथ पे फिर इन्होंने इस्लाम भी कबूल किया। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हमज़ा जिनका हम पहले जिक्र कर चुके, जब ये हस्तियाँ, ये लोग यानी दो पर्सनैलिटीज़ बड़े स्ट्रॉन्ग लोग थे, हज़रत उमर और हज़रत हमज़ा, इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गई। तो फिर हज़रत उमर ने फिर उस वक्त अपने इस्लाम का ऐलान भी किया कुछ दिन बाद या उसके कुछ अरसे बाद। तो ऐलान करने के बाद आपने उन लोगों को भी बताया जो सारी जगहों पे अनाउंसमेंट्स देते थे। एक बंदा था, उसको बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। जैसे उसने सुना पूरे मक्के के अंदर फैला दिया। जिस वक्त इनके इस्लाम का पता चला लोगों को, लोग इनको मारने के लिए भी आ गए, यानी लाइक किल नहीं करने आए, लेकिन इनको समझ लीजिए जैसे वैसे फाइट्स होती हैं वैसे मारने लग गए। और कहते हैं कई जगहों पे लिखा है, ये भी मिलता है कि पूरा दिन इनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ उसके ऊपर, लेकिन ये फिर भी स्ट्रांग रहे। 26 ईयर्स ओल्ड थे सिर्फ हज़रत उमर, ऑलमोस्ट बताया जाता है सीरत की किताबों के अंदर। तो आप ये सोचिए कि नबी इस्लाम 45-46 ईयर्स के करीब हैं जिस वक्त हज़रत उमर इस्लाम कबूल करें या इससे कुछ कम एज के। तो आप सोचिए कि नबी इस्लाम कितने मैच्योर हैं और यंग लोगों को किस तरीके से इस्लाम की दावत ने अट्रैक्ट किया। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर
ये अनाउंस भी किया कि अब जो है मुसलमान ओपन भी नमाजें पढ़ा करेंगे, यानी जमात के साथ। अकेले अकेले तो कहीं ना कहीं पढ़ लेते थे, जैसे नबी अलैहिस्सलाम भी पढ़ते थे खाने काबे के पास रात की नमाजें तहज्जुद में, या और जब वहाँ पे कुफार वगैरह कम होते थे या फिर उनको प्रॉब्लम का कम डर होता था। तो बहरहाल फिर इन्होंने अनाउंस किया और फिर मुसलमानों ने ओपनली नमाजें भी पढ़ना शुरू कर दी, और इस तरह मुसलमान और स्ट्रांग हो गए, और काफिरों को पता चल गया कि हज़रत उमर जैसा जो स्ट्रांग एक नौजवान है इनके पास है अब, तो अब हमारे लिए मुश्किल होगा। और वैसे भी हज़रत उमर का रौब भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था और इनका कबीला भी स्ट्रांग था। तो इस तरीके से फिर मुसलमानों को मज़ीद सपोर्ट मिल गई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम से भी।